हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रेखा सिंह। स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केआर स्टडीज पर। 64th बीपीएससी इंटरव्यू की प्रिपरेशन चैनल पर कराई जा रही है। उसी सीरीज़ में आज का ये वीडियो है। बहुत सारे कैंडिडेट्स की डिमांड थी कि पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में बताया जाए। जो डिफरेंट पोस्ट थी 64th बीपीएससी में, उनके बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन किया जाए। तो मैंने सोचा कि आज उसको डिस्कस कर लिया जाए, क्योंकि जब इंटरव्यू के लिए फॉर्म फिलिंग होती है तो कैंडिडेट से पोस्ट प्रेफरेंस मांगी जाती है। पूछा जाता है कि वो किस पोस्ट को प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें कन्फ्यूजन है अभी तक पोस्ट के रिगार्डिंग में कि कौन सी पोस्ट को भरना चाहिए, किस पोस्ट की क्या जॉब है, क्या रोल्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं। उनके बारे में आज हम ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अभी तक ढेर सारे हमारे पास एप्लीकेशंस आ चुके हैं मॉक इंटरव्यूज़ के लिए, ऑनलाइन मॉक इंटरव्यूज़ के लिए। ऑलमोस्ट तैयारी पूरी हो चुकी है। जल्द ही हम ऑनलाइन मॉक इंटरव्यूज़ को कंडक्ट कराएंगे। और अभी भी जो स्टूडेंट्स मॉक इंटरव्यूज़ देना चाहते हैं चैनल पर, वो प्लीज़ हमारे ग्रुप को ऐड करें और ग्रुप एडमिन को अपना एडमिट कार्ड का कॉपी और बेसिक डिटेल्स अपनी बता दें, ताकि आपको क्यू अप कर दिया जाए, आपको लाइन में लगा दिया जाए। क्योंकि फर्स्ट कम एंड फर्स्ट गेट का यहाँ पे पॉलिसी है। आप जब आप पहले आओगे तो आपका पहले इंटरव्यू हेल्ड कराया जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऑलरेडी लाइन में हैं। तो अगर आप इच्छुक हैं, अगर आप चाहते हैं मॉक इंटरव्यूज़ ज्वाइन करना, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन कर आपको सिर्फ अपने एडमिट कार्ड की एक कॉपी भेजनी होगी और अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स बतानी होगी। देन आफ्टर विल क्यू अप फॉर इंटरव्यू। फाइन। तो उसका लिंक मेरे सारे वीडियोज़ के नीचे ऑलमोस्ट रहता है, चैनल पे है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अगर आपको अभी तक नहीं मिला है तो जाके देखिए और ज्वाइन कीजिए। फाइन। और 65th बीपीएससी मेन से रिगार्डेड भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है आपके मन में, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। कोई भी आपके मन में डाउट है तो। राइट, चलिए अब बात कर लेते हैं 64th बीपीएससी के नोटिफिकेशन में। देखिए, सबसे पहले जब नोटिफिकेशन आया था एग्ज़ाम के लिए, तो उसमें 1255 पोस्ट थी। ठीक है, 1255 पोस्ट निकाली गई थी जब आपका फॉर्म आया था, नोटिफिकेशन जब आया था। पर उसके बाद बिहार सरकार ने उसमें 140 पोस्ट और ऐड की, जिसके बाद 1395 टोटल पोस्ट हो गई थी। उसके कुछ महीने बाद फिर से 70 पोस्ट ऐड की गई, जिसके बाद आपका जो टोटल वैकेंसीज थी, जो टोटल पोस्ट थी 64th बीपीएससी में, वो 1495 हो गई थी। ठीक है, तो अब जो टोटल पोस्ट हैं जिन पे कंपटीशन चल रहा है आपका, ठीक है, जहाँ तक आप मेंस अभी तक लिख चुके हो, इंटरव्यू अब सिर्फ बाकी है, तो वो आपका 1495 पोस्ट की फाइट है ये। ठीक है, तो इतनी पोस्ट एट प्रेजेंट अभी है। राइट, तो देखिए, सबसे पहले तो जो 3 मेन सर्विसेज लाइक अलॉट होती हैं, वो आपकी बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। ठीक है, उसके बाद बिहार पुलिस सर्विस है और बिहार रेवेन्यू सर्विस है। ये 3 जो सर्विसेज हैं ये मेन हैं। मैं इनके आपको कार्य बता देती हूँ, जो ड्यूटीज़ हैं, रोल्स हैं, वो बता देती हूँ। उसके बाद जो अदर पोस्ट हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं पोस्ट के नंबर्स के बारे में बता देती हूँ आपको, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज थी 64th बीपीएससी में, क्योंकि उसमें भी अभी कुछ कैंडिडेट्स को डाउट है। देखिए, बीएएस के लिए, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए 28 पोस्ट थी। राइट, जो कि बाद में ऐड की गई थी, पहले शुरुआत में नहीं निकली थी। उसके बाद बीपीएस के लिए, बिहार पुलिस सर्विसेज के लिए, जिसमें डीएसपी की पोस्ट है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की 40 पोस्ट हैं आपकी, इन टोटल 40 पोस्ट। राइट, उसके बाद बीएफएस, बिहार फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें रेवेन्यू ऑफिसर आपका मेन होता है, उसकी 571 सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो आपकी बीएफएस में है। फाइनेंशियल सर्विसेज में आपकी रेवेन्यू ऑफिसर्स की सबसे ज़्यादा पोस्ट है, 571 पोस्ट हैं इसकी। राइट, उसके बाद सीटीओ है, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर की 10 पोस्ट हैं। सप्लाई इंस्पेक्टर की 23 पोस्ट निकली है। उसके बाद ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर के लिए 122 पोस्ट निकली थी। उसके बाद इसमें 75 और ऐड कर दी गई थी। राइट, प्रोबेशन ऑफिसर के लिए 34 पोस्ट थी, रजिस्ट्रार के लिए 8, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए 24,
डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर के लिए 6 पोस्ट, ब्रांच ऑफिसर के लिए 2, असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए 14 पोस्ट थी, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए आपका 21 पोस्ट थी। उसके बाद लियो लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए 53 पोस्ट निकली थी, ठीक है। लोअर इलेक्शन ऑफिसर के लिए आपकी 8 पोस्ट थी। उसके बाद प्लानिंग ऑफिसर के लिए 13, डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर के लिए 4, ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर जिसको BDO भी कहते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए 133 पोस्ट थी, जेल गार्ड के लिए 2 पोस्ट थी, टाउन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए 7 पोस्ट थी, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी पोस्ट थी, वैकेंसीज जो निकली थी इन पोस्ट पे निकली थी, ठीक है। देखिए जो आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरनी पड़ती है वो 7 से 8 पोस्ट प्रेफरेंस आपसे पूछी जाती है इंटरव्यू के समय में, उनको आपको फिलअप करना पड़ता है। तो इनके जो रोल्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, मैं आपको आगे ब्रीफली डिस्कस करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इसमें डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पे या SDM की पोस्ट पे रिक्रूटमेंट होता है, ठीक है। PCS से आप SDM के पद पर तैनात हो सकते हो डायरेक्ट, अगर आपकी अच्छी रैंक आती है तो आपका अगर पोस्ट प्रेफरेंस BAS होता है, SDM आपकी पोस्ट प्रेफरेंस होती है, तो आपकी जो डायरेक्ट पोस्टिंग है वो SDM के पद पर हो सकती है, राइट। डिप्टी कलेक्टर, देखिए डिप्टी कलेक्टर्स भी कहा जाता है, इसको SDM भी कहा जाता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, और सब डिविजनल ऑफिसर भी कहा जाता है जिसको SDO कहते हैं, राइट। दीज 3 पोस्ट आर ऑल इक्वल, ये तीनों एक ही हैं, नाम अलग अलग हैं। क्यों नाम अलग अलग है? देखिए क्योंकि डिप्टी कलेक्टर, देखिए जो डिस्ट्रिक्ट में आपका हेड होता है जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स कहते हैं, जिसको DM कहते हैं या DC कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो देखिए आपके हेड को सुपरविजन करता है, वो सॉरी आपकी डिस्ट्रिक्ट को सुपरविजन करता है। पूरा जो जिला होता है उसका जो हेड होता है वो आपका DM होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। उसके बाद जो सब डिविजन्स होते हैं, ठीक है। बिहार में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 38, राइट। सब डिविजन्स कितने हैं? 101। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, बहुत छोटी हैं, बेसिक हैं, बट यू मस्ट नो दीज थिंग्स। आपके बिहार में सब डिविजन्स है 101। देखिए सब डिविजन्स को तहसील्स भी कहते हैं, तालुका भी कहते हैं कहीं कहीं। तो देखिए एक जो तहसील्स होती है उसमें कई ब्लॉक्स आते हैं। बिहार में जो ब्लॉक्स हैं वो 534 हैं, टोटल जो CD ब्लॉक्स हैं आपके वो 534 हैं, राइट। तो एक जो तहसील होती है, एक जो सब डिवीजन होती है, उसमें कई ब्लॉक्स आते हैं, कुछ ब्लॉक्स का ग्रुप होता है, उसे तहसील मिलके बनती है सब डिवीजन, ठीक है। और कुछ सब डिवीजन से मिलकर एक जिला बनता है। तो जिले का तो एक ही अधिकारी होगा जिसे जिला अधिकारी कहते हैं, जिसे DM कहते हैं, ठीक है, या DC कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते हैं। उसके बाद जो सब डिवीजन्स जो तहसील्स होती हैं उनका जो हेड होता है वो आपका SDM होता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, इसीलिए उसका नाम ही SDM है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट इसलिए क्योंकि उसके पास मजिस्ट्रियल पावर्स भी होते हैं, राइट। मजिस्ट्रियल पावर्स उसके पास होने की वजह से उसे SDM कहते हैं, और डिप्टी कलेक्टर्स भी कहा जाता है, फाइन। सब डिविजनल ऑफिसर भी कहा जाता है। तो दीज आर द थिंग्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए जो SDM होता है वो DM के अंडर में काम करता है, DM के जो ऑर्डर्स होते हैं वो उसको मानने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, DM और SDM जो होते हैं वो कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, क्योंकि जो DM ऑर्डर पास करेगा जो सब डिविजन्स के जो SDMs हैं उनके लिए, तो वो SDMs को फॉलो करने होंगे वो ऑर्डर्स, फाइन, क्योंकि वो जूनियर ऑफिसर है, DM से तो छोटा है ना SDM आपका, राइट। आई होप इट्स क्लियर। उसके बाद बारी आती है BPS की, बिहार पुलिस सर्विस की। बिहार पुलिस सर्विस में DSP की पोस्ट होती है, ठीक है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप बात करोगे तो SP होता है, जो डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता है, जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता है, जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था होती है उसको देखता है, वो आपका SP होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जिला स्तरीय लेवल पे आपका SP जो होगा वो संभालेगा लॉ एंड ऑर्डर को, जिले के लॉ एंड ऑर्डर को। पर जो सब डिविजन्स का जो हेड होता है वो आपका DSP होता है, फाइन, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसका भी काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है। अपने जो सब डिविजन है, अपनी जो तहसील्स हैं, तालुका हैं, उनमें लॉ एंड ऑर्डर को, सेफ्टी सिक्योरिटी लोगों की इंश्योर करना, कोई क्राइम ना हो, कोई दंगा हो जाए तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है।
एट अ टाइम लोगों की हेल्प कैसे करनी है अगर कोई भी इस तरह का इंस्टेंट केस हो जाता है, तो ये उसका ही काम होता है। इसके लिए 40 पोस्ट हैं 64th बीपीएससी में। जो भी पुलिस सेवा को ज्वाइन करना चाहते हैं वो अपना पहला प्रेफरेंस डीएसपी भी भर सकते हैं, ठीक है। जिनका जुनून है कि उनको वर्दी पहननी है, किसी किसी का जुनून होता है राइट, किसी का जुनून है कि उसको वर्दी पहननी है, स्टार्स लगाने हैं अपने ऊपर और वो कड़क टोपी चाहिए, गन चाहिए, तो वो डीएसपी की पोस्ट को अपने जब पोस्ट प्रेफरेंस भरेगा तो वो डीएसपी को पहले नंबर पर रख सकता है। देखिए इसी तरह से पोस्ट प्रेफरेंस भरी जाती है। ये आपका इंटरनल चॉइस है, आप किस पोस्ट पर काम करना चाहते हो। आप इतना पढ़े हो, इतनी मेहनत की हो, आपके मन में कुछ तो होगा ना कि आप क्या बन के जाना चाहते हो, किस लेवल पे, किस एरिया में आप काम करवाना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड नंबर है वो बीएफएस का होता है, बिहार फाइनेंशियल सर्विसेज। देखिए इसमें आपके रेवेन्यू ऑफिसर्स आते हैं जिसकी सबसे ज़्यादा पोस्ट है आपकी 64th बीपीएससी में 571 पोस्ट है राइट, 571 सबसे ज़्यादा है रेवेन्यू ऑफिसर्स की पोस्ट। तो अगर आप रेवेन्यू ऑफिसर बनना चाहते हो तो आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस में रेवेन्यू ऑफिसर भी सबसे पहले डाल सकते हो। फाइन, रेवेन्यू ऑफिसर्स की भी जो सैलरी होती है वो बहुत अच्छी होती है। देखिए फ्रेंड, सैलरी ऑब्जेक्टिव यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सैलरी तो ऑलमोस्ट सबका थोड़ा आगे पीछे ही होता है। आपका मोटिव होना चाहिए कि आप किस फील्ड में काम करवाना चाहते हो, ठीक है। अभी रिसेंटली हमारे पास एक एडमिट कार्ड आया है, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी कैंडिडेट का, एक कैंडिडेट का एडमिट कार्ड आया और उन्होंने अपनी पोस्ट प्रेफरेंस ऑलरेडी फिल करके हमें दी है उसमें। तो वो डीएसपी के पोस्ट पे उन्होंने जो पहला अपना पोस्ट डाला है वो डीएसपी है, फिर एसडीएम एसडीओ है, फिर उसके बाद उन्होंने जो अपना पोस्ट प्रेफरेंस डाला है वो माइनॉरिटी डेवलपमेंट ऑफिसर के तौर पे डाला है। तो वो माइनॉरिटीज़ के लिए अगर उनका जो चयन है वो डीएसपी या एसडीएम के पद पर नहीं होता है या अच्छी रैंक नहीं आ पाती है, जो भी कारण होता है, तो उन्होंने अपना जो थर्ड प्रेफरेंस है वो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर के तौर पे डाला है। तो वो माइनॉरिटीज़ के लिए काम करवाना चाहते हैं। उनके मन में कहीं ना कहीं ये इंटेंशन है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उसके डेवलपमेंट के लिए, बेटरमेंट के लिए उन्हें कुछ कराना है, तो उन्होंने वो पोस्ट प्रेफरेंस हमें भर के दी है। तो देखकर अच्छा लगा राइट। तो ऐसे ही आपका खुद का भी एक इंटेंशन होना चाहिए, एक मोटिव होना चाहिए। फाइन, तो जो रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं देखिए उनका सिंपल है, उनका जो जॉब होता है उनका काम है टैक्स को कलेक्ट करना। जो भी सरकार के जो सोर्सेज हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट का सोर्स होता है, जिन जिन सोर्स से स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स आता है, उन जो टैक्स की जो सोर्सेज है वहाँ से टैक्स को कलेक्ट करना और गवर्नमेंट को उसके बारे में बताना। उसके बाद सीटीओ की भी पोस्ट होती है। सीटीओ देखिए सबऑर्डिनेट होते हैं आपके रेवेन्यू ऑफिसर से। सीटीओ का मतलब होता है कमर्शियल टैक्स ऑफिसर। ये आपके कमर्शियल टैक्सेस का कलेक्शन करते हैं सरकार के लिए राइट। तो ये आपकी हो गया। उसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट जो पोस्ट हैं उनके बारे में मैं डिस्कस कर देती हूँ, उनकी जॉब्स क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं फास्टली, ठीक है। देखिए माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर के बारे में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पोस्ट है। देखिए बिहार में क्या है, बहुत सारी माइनॉरिटी है और माइनॉरिटी की जो कंडीशन है ना वो अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, एक तरह से आप ऐसा ही कहोगे। तो जो भी लोग माइनॉरिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए काम कराना चाहते हैं, देखिए माइनॉरिटी डेवलपमेंट ऑफिसर का मेन जॉब होता है माइनॉरिटीज़ के डेवलपमेंट, उनका बेटरमेंट। जो भी प्लान्स एंड पॉलिसीज सरकार द्वारा माइनॉरिटीज़ के लिए चलाई जा रही हैं उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करना और आपका अवेयरनेस कैंपेन चलाना, माइनॉरिटीज़ को जागरूक करना कि उनके बारे में कौन सी प्लान्स एंड पॉलिसीज़ चल रही हैं, उनका लाभ वो कैसे उठा सकते हैं, गवर्नमेंट के मेजर इनिशिएटिव्स के बारे में उन्हें बताना। यही सब जॉब होती है माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर्स की, ठीक है। देखिए बहुत बड़ा होता है क्राइटेरिया, पर हम आज बेसिक्स के बारे में बात करेंगे कि क्या बेसिक जॉब्स हैं। फाइन, उसके बाद आता है लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर। इसकी 53 पोस्ट है 64th बीपीएससी में, जिसको लियो भी कहते हैं। देखिए जो लियो होता है लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ठीक है, श्रम प्रवर्तन अधिकारी इसको कहते हैं। इसकी जो मेन रोल होता है वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिफरेंट लेबर लॉज। जो डिफरेंट लेबर लॉज हैं, श्रम संबंधित जो कानून हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन करने का काम होता है लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर का, ठीक है। इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो फिक्सिंग एंड रिवीजन ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट को रिवाइज करना हर साल और इंश्योर करना कि सबको मिनिमम वेजेस मिल पा रहा है ना। ये जो भी मजदूर हैं उनको मिनिमम वेजेस जो प्रॉपर जिस एरिया में उसका डेप्यूटेशन होता है, पोस्टिंग होती है, तो उस एरिया में ये चीज़ को इंश्योर करना, ठीक है। उसके बाद ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है जिसको बीडीओ की पोस्ट कहते हैं।
देखिए ही इज एन ऑफिशियल इन चार्ज ऑफ द ब्लॉक। ये ब्लॉक का जो चार्ज होता है ना वो बीडीओ के हाथ में होता है। बीडीओ सुपरविजन करता है एक ब्लॉक का। बीडीओ मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल प्रोग्राम्स रिलेटेड टू द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्लॉक्स के डेवलपमेंट के लिए, प्लानिंग के लिए जो भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन का जो काम होता है वो बीडीओ के पास होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास। ओके उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर होता है। देखिए ऑडिट ऑफिसर के नाम से पता चल रहा है ये ऑडिटिंग का काम करता है। ऑडिट ऑफिसर का मतलब होता है कि कंडक्टेड वेरियस डिपार्टमेंटल ऑडिट्स। जो डिपार्टमेंटल ऑडिट्स है ना उनको करने का काम आपका ऑडिट जो डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर होता है वो करता है। फाइन। उसके बाद प्लानिंग ऑफिसर है एक पोस्ट जो 64 बीपीएससी में थी। प्लानिंग ऑफिसर का काम देखिए क्या होता है, हाउसिंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के जो भी काम हो रहे हैं तो उस चीज़ की प्लानिंग को देखना, मैनेजिंग पॉलिसीज, डिफरेंट पॉलिसीज के ऊपर सुपरविजन रखना। जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जा रही है बिल्डर के बीच में और परचेजर के बीच में, जब फाइट्स हो जाती हैं, कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो तब तो उस चीज़ को निगोशिएट करना, साइट का विजिट करना। आपने देखा होगा कोई सरकारी जब बिल्डिंग कोई बन रही होती है तो वहाँ पे एक अधिकारी आता है विजिट करने के लिए, तो वो प्लानिंग ऑफिसर होता है। ठीक है, तो ये प्लानिंग ऑफिसर। उसके बाद सप्लाई इंस्पेक्टर है। सप्लाई इंस्पेक्टर की भी पोस्ट इस बार काफ़ी अच्छी है, 223 पोस्ट है। देखिए सप्लाई ऑफिसर का जो मेन काम होता है वो सुपरविजन होता है। वो जितने भी लाइक आपकी रिटेल शॉप्स होती हैं, होलसेल की शॉप्स होती हैं, पेट्रोल डीजल पंप्स होते हैं, गैस एजेंसीज होती हैं, फूड ग्रेन्स की जो शॉप्स हैं, एडिबल ऑयल्स की जो शॉप्स है, उनके ऊपर सुपरविजन रखना, उनकी सप्लाई को देखना, इंश्योर करना कि कोई भी लाइक अडल्ट्रेशन तो नहीं है, मिलावट तो नहीं है, एलोकेशन ऑफ ग्रांट्स, जो प्रॉपर ग्रांट्स है वो पहुंच रहा है तहसीलों तक, तालुकास तक, उस चीज़ को टू चेक एंड मेंटेन द हेल्थ ऑफ द स्टोर्ड फूड ग्रेन। जो फूड ग्रेन स्टोर किया गया है सरकारी एजेंसियों में, जो सरकारी स्टोरेज हाउसेज हैं उनमें जो फूड ग्रेन स्टोर किया गया है उसका प्रॉपर चेकिंग करना, ठीक है, कहीं वो ख़राब तो नहीं हो रहा है। इस तरह से मेंटेनेंस एंड सेफ्टी ऑफ फूड ग्रेन्स की सेफ्टी, उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, इस सब का जो काम होता है वो सप्लाई इंस्पेक्टर का होता है, राइट। उसके बाद रेवेन्यू ऑफिसर्स मैंने बता दिया। रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर्स मैंने आपको बता दिए हैं। रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर की भी पोस्ट इस बार है। इम्प्लीमेंट द प्लान्स एंड पॉलिसीज, जो गवर्नमेंट द्वारा जो प्लान्स एंड पॉलिसीज चलाई जा रही हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन ये रूरल लेवल पे करता है, जिसे विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर भी कहते हैं। देखिए वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है और ये विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है, बीडीओ कहते हैं इसे, वो भी बीडीओ है। दोनों बी डिफरेंट हैं, एक मैन वाला बी है, एक बॉय वाला बी है। ओके, तो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है ये तो विलेज लेवल पर जो भी डेवलपमेंट, जो भी प्लान्स एंड स्कीम्स चलाई जा रही हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन को ये इंश्योर करते हैं। तो इस तरह से और भी कुछ पोस्ट हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में जानना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगी उसका प्रॉपर। तो इस हिसाब से देखिए आपका जो सबका यही होता है कि मतलब सबसे पहले तो वो एसडीएम को प्रेफरेंस देते हैं, फिर उसके बाद डीएसपी हो गया, रेवेन्यू ऑफिसर्स हो गए, फिर उसके बाद वो अपनी पोस्ट जो प्रेफरेंस है उसको सेट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको नहीं बता सकती हूँ कि आप ये डाल दीजिए, ये डाल दीजिए, ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल क्या चाहता है। वो रूरल एरियाज में काम कराना चाहता है तो वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को अपनी चॉइस प्रेफरेंस में डाल सकता है। जैसे एक कैंडिडेट ने माइनॉरिटी डेवलपमेंट ऑफिसर बनने का अपना जो इंटेंशन है उसको बताया, तो सबका देखिए अपना अपना है। अगर आप सप्लाई इंस्पेक्टर बनना, सप्लाई ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उसका पोस्ट डाल दीजिए। अगर आप जो श्रमिक हैं उनके लिए कुछ करवाना चाहते हैं तो लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर भी आप डाल सकते हो। देखिए अगर आप सिर्फ सैलरी देख कर डालना चाहते हो कि सैलरी किसकी ज़्यादा है, सैलरी किसकी कम है, तो सैलरी औसतन जो ग्रेड पे होता है ना वो ऑलमोस्ट बराबर होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, उसके बारे में ज़्यादा फिक्र करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप उस चीज़ पे क्लिक कीजिए जो आप चाहते हैं, ठीक है, जिस चीज़ में आपका इंटेंशन है, जो चीज़ आप मन से करना चाहते हैं उसी चीज़ को भरिएगा, क्योंकि जब वो आपको मिल जाएगा और उस फील्ड में आप काम करोगे तो आपको ज़्यादा बेहतर फीलिंग आएगी, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा कि मैं यही चाहता था, मैं इस लेवल पे, इस एरिया में इन लोगों को मदद करना चाहता था और मैं आज यही हूँ, ठीक है। तो तब आपको ज़्यादा जान के अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस के लिए भर सकते हो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कितनी पोस्ट हैं और क्या क्या इनकी ड्यूटीज़ हैं, रोल्स हैं, फंक्शंस हैं।
फाइन। कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मैं लिंक वीडियो के नीचे दे दूंगी, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, और मॉक इंटरव्यूज़ के लिए एडमिट कार्ड अपना भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, लाइक कर दिया कीजिए लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, राइट। फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।